मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्र और ऐसी ही रोचक जानकारी हम पहले भी बताते आए हैं। आज हम अपने दर्शकों को सूर्य देव की स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके बारे में जनसामान्य को बिल्कुल भी शायद जानकारी नहीं हो। देखिए, जब भी आप जन्म पत्रिका का अवलोकन करते हैं तो जन्म पत्रिका का अवलोकन करते समय कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समय की जानकारी नहीं होती है। लोगों के पास जन्म पत्रिका तो होती है, परंतु समय का वो अनुमान नहीं लगा पाते हैं। ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं दर्शकों को बतलाना चाहूंगा कि जब भी प्रथम भाव में अर्थात लग्न में सूर्य देव की उपस्थिति होगी तो जातक का जन्म सुबह प्रातः काल का होगा, और ये प्रातः काल यानी सूर्योदय से लेकर के लगभग 2 घंटे की अवधि का होगा, ये सुनिश्चित है। अर्थात 24 घंटे में 12 लग्न होती है। जन्म पत्रिका का निर्माण आप कैसे करते हैं? सूर्योदय में जो लग्न होती है यानी सूर्य भगवान जिस राशि में गोचर करते हैं उसी लग्न से जन्म कुंडली बनाने की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक सूर्य भगवान, अभी हम जून के महीने की कल्पना करें तो कल्पना करें कि वृषभ राशि में है। तो यदि किसी जातक के जन्म पत्रिका में सूर्य देव लग्न में है तो उसका जन्म प्रातःकाल 5:30 से 7:30 की अवधि के मध्य का हो सकता है। यदि सूर्य भगवान 12वें स्थान पर हैं तो जातक का जन्म लगभग 7:30-8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक की अवधि का हो सकता है। प्रत्येक लग्न 2 घंटे की होती है, यानी हर 2-2 घंटे में जन्म पत्रिका परिवर्तित हो जाती है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य देव की स्थिति 11वें स्थान पर है तो जातक का जन्म लगभग 9:30 से 11:30 पौने 12 तक का हो सकता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य देव की स्थिति 10वें भाव में है यानी 10वें स्थान पर है तो जातक का जन्म लगभग 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे की अवधि के मध्य का होगा। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान 9वें स्थान पर हैं यानी भाग्य स्थान पर हैं तो जातक का जन्म लगभग 1 बजे दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे की अवधि के मध्य का होगा। यदि जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य देव 8वें स्थान यानी अष्टम भाव में है तो जातक का जन्म लगभग 3 बजे यानी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच का हो सकता है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य देव 7वें स्थान पर हैं तो किसी भी जातक का जन्म शाम 5 से 7 बजे या 7:30 बजे की अवधि का होगा। यह अवधि हम लगभग बता रहे हैं क्योंकि सूर्य देव लगभग जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के 2 घंटे बाद जन्म पत्रिका आपकी परिवर्तित हो जाती है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य देव 6वें स्थान पर हैं तो जातक का जन्म यानी मनुष्य का जन्म लगभग 7, 7:30 से लेकर के 9, 9:30 बजे की अवधि के मध्य का होगा। यदि मनुष्य की जन्म पत्रिका में सूर्य देव 5म यानी 5वें स्थान पर हैं तो मनुष्य का जन्म लगभग 9 बजे से लेकर के 11 बजे की अवधि, रात्रि 9 बजे से रात्रि 11 बजे की अवधि के मध्य होगा।
यदि जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य देव चतुर्थ भाव में है तो जातक का जन्म मध्यरात्रि 11 बजे से लेकर के लगभग मध्यरात्रि 1 बजे की अवधि के मध्य का होगा। यदि जातक के जन्म पत्रिका में सूर्य देव तृतीय यानी पराक्रम भाव में है तो जातक का जन्म मध्यरात्रि 1 बजे से लेकर के 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे तक का हो सकता है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर हैं तो जातक का जन्म 3 बजे से लेकर के लगभग 3, साढ़े 3 बजे से लेकर के प्रातःकाल 5, साढ़े 5 बजे की अवधि के मध्य का होगा। यानी सूर्य भगवान की स्थिति के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका को देख करके आप उसके समय का निर्धारण कर सकते हैं। ये ऐसा तथ्य है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को प्राप्त है। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसी ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।